इस गुरुकुल एकेडमी के विद्यालय प्रांगण में मैं सर्वप्रथम वीणावादिनी मां सरस्वती के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और इस मंच पर विराजमान डॉक्टर पारसनाथ बिंद जी, श्री गोपाल राय जी, श्री यशलोक प्रधान जी, श्री हरदेव चौधरी जी और इस विद्यालय के प्रबंधक आदरणीय शंभुनाथ जी, इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक राम सुंदर जी और देश की एकता और अखंडता को प्रतिबिंबित करने वाले यहाँ के अध्यापक और अध्यापिकागण और देश के कर्णधार होनहार बच्चों, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं और मैं आदरणीय वीरेंद्र बिंद जी को और पारसनाथ बिंद जी को मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। कल आप लोगों ने मुझे सूचित किया और हमारे पास समय न होते हुए भी मैं कहा फिर यहाँ पर आया और हमारे जिला महामंत्री ये सुरेश बिंद जी हैं और जिन साथी का अगर नाम छूट गया मैं उसे क्षमा चाहता हूं। मैं जब यहाँ पर आया हूं तो एक बोर्ड लगा था गुरुकुल एकेडमी, तो ये छोटे छोटे बच्चों को हौसले को मैं जब देखा तो एक कहानी मुझे याद आ गई। कहानी थी कि एक बार जो है गुरुकुल में जब एडमिशन के लिए जो पुराने समय में प्राचीन काल में जो लोग जाते थे गुरुकुल में एडमिशन के लिए, तो वहां पर एक शर्त हुआ करती और शर्त ऐसी थी कि उसको निभा पाना, उसको पालन कर पाना बड़ा मुश्किल का काम था। राजा ने गुरुकुल के प्रिंसिपल से बात किया कि हमारे बच्चे का एडमिशन लेना है, तो वहां के जो प्रिंसिपल थे वो बोले कि यहाँ एडमिशन लेने के लिए हम लोग के पास एक शर्त है, कहे कि जो भी शर्त होगी मैं उसको पालन करूंगा। राजा का बच्चा भी बहुत होशियार था, बहुत आज्ञाकारी था, तो उनकी शर्त यह थी कि बच्चा अगर विद्यालय आएगा तो घर से जब निकलेगा तो घर से निकलते वक्त अगर वो पीछे मुड़कर देखेगा तो इसे बच्चे को हम लोग अपने पास नहीं लेंगे। दूसरी चीज ये थी कि जब वो बच्चा ये भी आपको नहीं बताया जाएगा। राजा ने कहा कि ये शर्त मुझे मंजूर है। जब बच्चा पहली बार घर छोड़कर जाता है, राजा और रानी छत से देखते हैं और बच्चा को घोड़े पर बैठाकर घुड़सवार ले जाता है, बच्चा पीछे मुड़कर नहीं देखता है। राजा और रानी को संतोष हो गया कि एक सीढ़ी तो हमने पार कर दिया। बच्चा जब विद्यालय के पास जाता है तो विद्यालय के पास सुबह के जाना था, विद्यालय जो है 7-8 बजे पहुंच जाता है। 9 बजे शुरू होती है कक्षाएं। जब बच्चे आते हैं, ये था कि बच्चा जब विद्यालय के पास पहुंच जाएगा तो गेट के पास पहुंचने के बाद उसको किसी को देखना नहीं, आंखें नहीं खोलना। जब 9 बज गया तो सभी बच्चे आने लगे पढ़ने वाले। तो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं शरारती होते हैं, कुछ अपने बच्चे बोलते रहते हैं, कुछ पैर से मारते गए, देखो बैठा है तो कुछ ने उस पर मिट्टी भी फेंका, तभी बच्चे ने आंख नहीं खोला। फिर उसके बाद जो है शाम को 4 बज गए, फिर गुरुकुल एकेडमी से छुट्टी हो गई, फिर बच्चे गए वही जो है हरकत की, लेकिन तब भी बच्चा जो है अपनी आंखों को नहीं खोला। फिर बच्चा इंतजार करता रहा कि अब हमको बुलाया जाएगा, अब हमको बुलाया जाएगा। जब 7 बजा तो वहां के जो टीचर थे कहे कि आप अपनी परीक्षा में पास हो गए, अब तुमको जो है विद्यालय चलना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि गुरुकुल ऐसी एकेडमी है कि जहां आपको सजा भी मिलेगी गलती करेंगे तो, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ डिसिप्लिन एक मिलता है, आपके पढ़ने लिखने का एक माध्यम मिलता है। मेरे बच्चों, जहां आप जाते हैं, माँ बाप के बाद अगर कोई हमें अच्छा रास्ता दिखाता है तो हमारे गुरु होंगे। हमारे वेदों में भी कहा गया है, हमारे पुराणों में भी कहा गया है, मातृदेव भव पितृदेव भव गुरु देव भव। माता पिता और गुरु के अलावा जो है कोई आपको अच्छा रास्ता नहीं दिखा सकता, ये अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं। और माँ बाप जैसे आपको घर से निकाल देते हैं तो आपको संभालने और आपको आगे बढ़ाने के लिए गुरु का काम होता है।
तो गुरु आपको विद्यालय में आपको शिक्षा देते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन माँ बाप का भी ध्यान होता है। तो एक बार की कहावत, एक बार ये कहानी है कि एक बार जो है एक गाय जंगल में चल रही थी और उस जंगल में शेर उसको पीछे दौड़ा लिया। शेर जब दौड़ाया तो भागते भागते गई, ये दलदल में फंस गई। तो उसके बाद शेर भी जाकर दलदल में फंस गया। तो गाय ने कही, शेर तू तो गया। तो शेर ने कहा कि तुम क्यों परेशान हो, तुम भी तो गए। तो गाय कही कि मैं मरने वाली नहीं हूँ, तुम भी मरोगे, हमें मारने वाला कोई नहीं है। जब शाम को 6 बजे काम होता है। तो गुरु आपको विद्यालय में आपको शिक्षा देते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन माँ बाप का भी ध्यान होता है। तो एक बार की कहावत, एक बार ये कहानी है कि एक बार जो है एक गाय जंगल में चल रही थी और उस जंगल में शेर उसको पीछे दौड़ा लिया। शेर जब दौड़ाया तो भागते भागते गई, ये दलदल में फंस गई। तो उसके बाद शेर भी जाकर दलदल में फंस गया। तो गाय ने कही, शेर तू तो गया। तो शेर ने कहा कि तुम क्यों परेशान हो, तुम भी तो गए। तो गाय कही कि मैं मरने वाली नहीं हूँ, तुम भी मरोगे, हमें मारने वाला कोई नहीं है। जब शाम को 6 बजा तो गाय का जो मालिक था उसको चिंता हुई कि मेरी गाय गई तो गई कहाँ। फिर अपने 2-3 साथियों के साथ गया, उसको अजात था खुला दलदल है। जब वहां पर गया तो देखा गाय उसमें फंसी थी। तो उसने गाय को निकाला और लेकर चला। जब निकाला और जब चलने लगा तो गाय फिर मुस्कुराई और शेर को कही कि जिसको संभालने वाला और जिसके बारे में चिंता करने वाला होता है वो कभी भी जो है बुरे समय में नहीं फंसता है, कभी भी उसकी जान नहीं जा सकती है, वो हमेशा अच्छे रास्ते पर जाते हैं। उसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, हमारे माँ बाप और गुरु शुरू के दिनों में हमको देखने वाले, संभालने वाले, आगे बढ़ाने वाले हैं। तो इनको कभी भी, इनको जो है अनादर मत करना, हमेशा इनको रेस्पेक्ट करना। दोस्तों, हमारे छोटे छोटे प्यारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, जो इनके हौसले हैं, ये देखने से लग रहा है कि हौसला जो है किसी दुकान से नहीं खरीदा गया, इनके खुद का हौसला है। तो इन बच्चों के बारे में कहना चाहूंगा कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। गुरुकुल एकेडमी के बच्चों का तो आसमान मंदिर है, उनको रास्ता खुद बनाना, उनको रास्ता खुद बनाना। मेरे प्यारे बच्चों, जब आपकी उम्र में हम थे तो हम लोगों को भी हमारे माँ बाप यही बताते थे कि हम बेटा पढ़ लो, पढ़ने के बाद जो है अगर आपको नौकरी मिल जाएगी तो सारा दुख दूर हो जाएगा। और माँ बाप ही नहीं, संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब भी यही चाहते थे कि अगर आप अपने दुखों से मुक्ति चाहते हो तो आपको लड़ना पड़ेगा, लड़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े अगर आप लड़ते हो तो आपकी हार निश्चित है। ऐसा कुछ नहीं होता है, टैलेंट किसी खजाने में नहीं होता है, कोई पैदा लेकर पैदा नहीं होता है, उसे खुद अपने को डेवलप करना पड़ता है। जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप अपने हौसले को बनाकर रखोगे, उतना ही आप आगे बढ़ोगे। आप अपने आत्मविश्वास को नहीं बनाए रखोगे, आप हमेशा जो है फेल हो जाओगे। आपके हौसले के साथ साथ खुद पर विश्वास करना होगा। जब तक आप अपने पर विश्वास नहीं रखोगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपको पढ़ाई करिए, अपना एक लक्ष्य को निर्धारित करिए और लक्ष्य के साथ साथ एक कठिन मेहनत करना होगा। जब तक आप कठिन मेहनत नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके माँ बाप खेती किसानी मजदूरी करते होंगे, उतनी मजदूरी मेहनत करने के बाद आपको इस विद्यालय में भेजते हैं, एक उम्मीद के साथ भेजते हैं कि मेरा बेटा जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, IAS बन जाएगा, PCS बन जाएगा, उसको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जब आप विद्यालय से चलते हैं, विद्यालय पढ़ने के लिए आते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप हमको भेजे हैं। हमारे माँ बाप खेतों में 8 घंटा 12 घंटा काम करते हैं, तो क्या मेरा दायित्व नहीं बनता है, कि मेरा कर्तव्य नहीं बनता है कि अगर मेरे माँ बाप 8 घंटे 12 घंटे करके मजदूरी करके हमको पढ़ाने के लिए भेजते हैं, तो क्या हम 8 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं। तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और अभी अगर आप 8 घंटा मेहनत नहीं करते, अभी कम से कम अगर 4 घंटा भी अगर रेगुलर पढ़ना शुरू कर दिए तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर अभी आप मेहनत नहीं करेंगे तो बाद में क्या करना पड़ेगा? 12 घंटे आपको काम करना पड़ेगा, आपको मजदूरी करनी पड़ेगी, किसानी करनी पड़ेगी, सबकी डांट सुननी पड़ेगी।
और कहा गया है शिक्षा का उद्देश्य अगर नौकरी पाना होगा, अगर जब आप शिक्षा का उद्देश्य नौकरी पाना रखेंगे तो समाज में नौकर पैदा होंगे, मालिक नहीं पैदा होंगे। तो हमें शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा का क्या? मालिक बनना, नौकर बनना नहीं। क्या बनना? मालिक बनना। तो उसके लिए क्या करना होगा? बहुत अधिक मेहनत करना होगा। और बहुत लोग आपको मिलेंगे, बहुत लोग मिलेंगे कि पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, उनका सोच होता है तो हो जाते हैं। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। हमारे माँ बाप भी खेती किसानी करते थे। हमें भी एक गांव में पढ़ाया बताया जाता था कि पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं है, और उसमें कहा भी जाता था कि अगर पढ़ोगे लिखोगे तो उस समय लोग कहते थे कि पढ़ाई लिखाई अगर करोगे तो केवल समय बर्बाद करोगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनको कहते हैं कि माँ बाप के साथ हाथ बटाओ, आपको हाथ भी बटाना होगा लेकिन पढ़ाई